गाड़ी पे लिखा नहीं हुआ है, पता नहीं कौन सी गड्डी है, क्या है फिलहाल। हुआ इसमें क्या हुआ जी? नहीं ट्यूब कैसे पता कैसे लगा आपको, क्या दिक्कत है इसमें? इसका पता ऐसा लग रहा है पडली साइड से। और ये टायर कैसे फट गया? वर्कशॉप पे आ गया था और आकर मैंने आपको दिखाना था सवेरे ही। तो दोस्तों कैसे हो, वर्कशॉप पर पहुंच गया हूं आपको दिखाने के लिए, और यही चीज़ जो आप देखना चाह रहे थे। कैसे है दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है। और जो गड्डी हमने कल छोड़ दी थी पेंडिंग के लिए, और उस गड्डी में जो काम है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आपके सामने ही है, ये कमानी जो है आपके सामने सारियाँ हमने कर दी थी। परली कमानी जो थी वो भी देख सकते हैं, उधर भी। और साथ में और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसकी अब रह गई अलाइनमेंट, और इसको टिप पे थोड़े हमने कटिंग करे हैं जिससे कि इसकी रकाबें ना बदलनी पड़े, क्योंकि हमने नीचे पत्ती लगा दी थी ना। तो अब जो है दोस्तों आपके सामने मैं अब इसकी रकाबें खींचने के बाद जो कि मशीन द्वारा हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। कटना पहले है इन्हों गैस कटर सेंटर बोर्ड बदलना पड़ना है। पिन ढीली थी इसकी। वेल्डिंग करना ना भी तो ठेपा वैसा देख दूंगा। बोला था हुआ इसमें क्या हुआ जी? नहीं ट्यूब कैसे पता कैसे लगा आपको, क्या दिक्कत है इसमें? इसका पता ऐसा लग रहा है पडली साइड से। और ये टायर कैसे फट गया? अच्छा What has it start? जैक लगाओ जी। जैक लगाओ फटाफट, खोलना। जैक टायर वाले के मिलेगा, टायर वाले से ले लो, सामने टायर वाला है, वो टायर खोल लेगा और उससे बात कर लो पहले ही। है जी, गाड़ी पे लिखा नहीं हुआ है, पता नहीं कौन सी गड्डी है, क्या है फिलहाल। ट्यूब इसकी जो है डैमेज हो गई है, टायर भी फट चुका है, आपके सामने ही है दोस्तों। खोल लेंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें, और इसका भी काम रह रहा है अलाइनमेंट का, वो भी मैं करूँगा, शो करूँगा दोस्तों। वीडियो में खैर बने रहना साथ में दोस्तों। फिलहाल तो गाड़ी को धोने के लिए भेज दिया गया है। हालत देख सकते हैं टायरों की, बहुत बुरा हाल है। तो टूब टाप सब हिल चुकी है इसकी गड्डी की। अब ये गड्डी धुल कर आएगी, उसके बाद इसके अंदर हम काम शुरू करेंगे। इतने में दोस्तों यहाँ ट्राली की अलाइनमेंट करते हैं, टायर वायर लगाते हैं, और बैलेंस रोड में आप लगाऊंगा दोस्तों इसके अंदर। मगर दोस्तों अभी फ़िलहाल करंट में गड्डी वो धुल कर आ गई है, मगर वो पीछे पीछे से धुल के आई है। उसने गड्डी सारी नहीं धुलवाई, मतलब जहाँ जहाँ का काम होना है उस एरिया में उसने पानी लगवाया, पूरी गाड़ी नहीं धुलवाई। तो ये भी सबसे बढ़िया बेनिफिट हो गया गाड़ी वाले के लिए, ये गड्डी धुलवाने की लोड ही नहीं पड़ी, पूरी कंप्लीटेड। और अब फिलहाल इधर आप देख सकते हैं ये जो टिपर खड़ा है, इसकी अलाइनमेंट करने जा रही है। मगर हम चलते हैं गड्डी के स्टीयरिंग के पास। एक गड्डी का स्टीयरिंग हो चुका है ख़राब। काम करते करते यहाँ पहुँचे आगे ड्राइवर, तो इसका स्टीयरिंग लेके जाए यहाँ से। ये देखो, गाड़ी बंद कर दो। मैंने कितनी बार बताया कि स्टीयरिंग लेके जाए, तो इसकी वजह से हाइड्रोलिक ख़राब हो जाती है। अब इसकी हाइड्रोलिक ख़राब होगी, परेशान है गाड़ी। रेस में कट रहा होगा स्टीयरिंग, ब्रेक मारते ही जाम हो जाता होगा। मोड़ों पे तो बुरा हाल होगा। नहीं तो अभी वो नहीं है, लेकिन मतलब रेस देने का तो लफड़ा है ना इसमें। हाँ तो एक हाइड्रोलिक खुलेगी, इसके स्टीयरिंग के ऊपर ना हम सील डाल देंगे इसकी, इसे खोल लो, ठीक है। बाय बाय, यहीं रहने दे। हल्की और ले ले पीछे। और ले ले, ठीक है रहने दे बस। गाड़ी आगे भाग ले, आगे कर ले। अरे नहीं, गाड़ी आगे भाग जाएगी।
ओट लगा लो ऐसे। तो टाटा 5530 है दोस्तों, और इसका स्टीयरिंग जो है टाइट था। जो कस्टमर आया मेरे पास तो मैंने देखा ऐसे, तो तेल वेल भी जो है कम होने की वजह से ना हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ही कम लोगों को पता है इस बारे में, शायद ध्यान नहीं दे पाते होंगे कस्टमर। तो वहाँ गड्डी तो मैं देख रहा था फिलहाल, जिसका स्टीयरिंग था वो अभी चेक करके आया हूँ। फिलहाल हाइड्रोलिक खुल रही है, उसकी हाइड्रोलिक कर देंगे। मगर उससे पहले दोस्तों ये दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो कितनी मुड़ी हुई है ट्यूब। अब दाब देनी पड़ेगी, शुक्र है इसका एक्सल नहीं टूटा, भैया की गाड़ी आ गई। मगर ट्यूब पासले पासों कितनी मुड़ी हुई है, एक्सल बच गया है। मैं ट्यूब पड़ले पासों कितनी मुड़ी हुई है, एक्सल बच गया। इन्नी मुड़ी टूट जाता हूँ एक्सल। तो दोस्तों ये कल वाली ट्राली है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, अब वेल्डिंग कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको शो करना चाह रहा था, जिससे कि आप सभी भाइयों को पता लग जाए इस चीज़ के बारे में कि ये जो ट्राली है, इस ट्राली में अलाइनमेंट का जो काम बाकी रह गया था। मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, वार से देख सकते हैं, वो वाली वाशर वेल्डिंग कर दी है और ये वाली रह गई है। कल की खड़ी हुई थी, सिर्फ सीटों की वजह से और डंडे की मतलब अलाइनमेंट की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो गया था। बाकी जो गड्डियाँ खड़ी हुई है 15-12 यहीं खड़ी हुई है, अभी कहीं नहीं इसका अलाइनमेंट हो रहा है। और एक टिप्पर आ गया, एक और नया दोस्तों वो सामने खड़ा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। और जो पहले वाला टिप्पर था उसका भी काम निमट चुका है। बाकी दोस्तों और अपडेट मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा, वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। तो दोस्तों हाइड्रोलिक खोल ली थी इसके ऊपर, अंदर आई, मैं अंदर आके अलाइनमेंट कर रहे थे। वहाँ अलाइनमेंट करने के बाद देखा ये पंप मैं पीछे से भी ले गए हो, जेडअप का है। कितनी बार बता चुका हूँ लोगों को मगर मानते नहीं। तो एक आदमी 4-4 बार हाइड्रोलिक बुलवा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, समझते भी नहीं है। बाकी है मैं अभी इसे खोलता हूँ, चेक करता हूँ। हाइड्रोलिक पंप आ गया दोस्तों, अब इसे हम खोलेंगे और खोलकर चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है और क्या कमी है। देखो दोस्तों, अगर हम सामान जेन्युइन डलवा लेते हैं तो लाइफ अच्छी रहती है, जैसे कि ये काफ़ी समय बाद खुला है। और अगर हल्की क्वालिटी का सामान डलवा देते हैं, जैसे कि मार्केट में 1000-1200 में बिकने वाले बथेरे ऐसे कार्टेज है जो इसमें डालने के लिए, जिसे रूटर हम कह देते हैं, वो दिक्कत नहीं देते हैं, मगर उसकी सर्विस भी ठीक होती है। मगर इतनी सर्विस ठीक नहीं होगी कि जो गाड़ी के साथ जो जेन्युइन आता है ना, वो उसकी क्वालिटी अलग ही होती है। तो फिलहाल तो दोस्तों आपके सामने मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो सामान इसके अंदर जेन्युइन था, मगर अभी ये ख़राब हो चुका है और इसे अब बदलना ज़रूरी होगा। मगर कस्टमर इसे अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा मुझे लगता नहीं है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो खोलना है, अभी इसे बता देते हैं। बाकी ऐसे कह रहा था कि सामान डलना है, जेन्युइन डलना है, देसी सामान कुछ नहीं डलना। हर कस्टमर ऐसे कहता है, मगर जब उसके वो रेट सुन लेता है फिर उसके बाद वो कहता है जी बताओ कैसे करना है। वो हमसे पूछता है कि कैसे करना है। तो बताओ दोस्तों, गड्डी के अंदर सामान ही चलेगा, जुगाड़बाजी नहीं चलेगी। सामान ने ही काम करना है। ये नहीं है कि हम ये कह देंगे अजी भाई जी बिल्कुल चलेगा जी, ऐसे मैं कर अब बिल्कुल बढ़िया चलेगा, हमने कर दिया ना बस अब चलेगा। वो हमने करने से नहीं चलने का दोस्तों, फिटिंग होती है बस आदमी की और कुछ नहीं है। बाकी सामान ने काम करना होता है गाड़ी के अंदर। बाकी कई कहेंगे कि फिटिंग करने वाला भी ठीक होना चाहिए। बाकी आपका क्या जवाब है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पंप खोल लिया था और खोल कर देखा है, उसके अंदर सामान ख़राब है। कस्टमर को खर्चा भी बता दिया है और खर्चा सुनकर वो हिल चुका है। वो कह रहा है कि इतना खर्चा कैसे। वो सोच रहा है सस्ता सामान के चक्कर में अगर भी सस्ता सामान हमें मिल जाए या कोई ऐसा कुछ नहीं चलने का। भाई BS6 टाटा 5530 है आपके पास, जुगाड़बाजियाँ नहीं चल रही। अगर आप सोचते हैं कि वैसा कुछ कर लें, कंपनी वगैरह में जाओगे ना, वहाँ तो आप बोल ही नहीं पाओगे। वो कहे इतना खर्चा है, इतने पैसे देके फिर पंप उठाओगे। बाकी समझ नहीं आता, करूँगा बात आगे दोस्तों वीडियो में। तो क्या रहेगा इसमें अब? उसकी हाइड्रोलिक फिट कर दे, मैं और स्टीयरिंग की सील चेक करनी भी उसकी खोल ली ना। मैं वेल्डिंग कर रहा इसका कोई तेरा काम। हाँ चलो मैं कर रहा, पहले इसको वेल्डिंग कर दूँ। लाइन होगी यारी, लाइन होगी केड़ियाँ हो लाइन वाली। चलो वेल्डिंग हो रही लेने पहला। तो दोस्तों इसकी अलाइनमेंट भी होगी, काम भी हो चुका है। कई काम ऐसे थे जो कि भसड़ हो गए, जो कि बात करेंगे दोस्तों अभी लास्ट वीडियो में आपसे। अभी मैं वेल्डिंग लेके जा रहा हूँ वहाँ पर और वेल्डिंग करना है। इस ट्रॉली का काम भी हो। तो दोस्तों ये ट्यूब रह गई थी, जो कि टाटा कंपनी की गड्डी है,
अपना टिप्पर है दोस्तों, इसका सुबह की आई थी, मगर ये धुलने के चक्कर में टाइम इसे लेट हो गया तो अभी तक खुल नहीं पाई, क्योंकि इसमें सब सामान उबड़ खाबड़ हो रखा है, क्योंकि डैमेज है ना एक तरफ से। पीछे से दिखा देता हूँ तो आप कुछ समझ पाएंगे। ये देखो यहाँ से गुल्ला कितना ऊपर गया हुआ है, तो देखना पड़ेगा, दाब देनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों आपकी गड्डी में भी अगर ऐसे दिक्कत है तो पहले चेक करवा लें, फिर ही उसके बाद पता लगता है। ऐसे बिना चेक करे कोई चीज़ का नहीं पता लगता। भाई कोई फ़ोन करता है, पूछता है कि ऐसे होगा कैसे होगा, तो कोई भी चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं की जाती दोस्तों। अभी दोस्तों आपने देखा था भी स्टीयरिंग का कस्टमर मैंने आपको दिखाया था, एक जिसका हाइड्रोलिक पंप ख़राब था, और उसका हाइड्रोलिक पंप जो है हमने खोला, और हाइड्रोलिक पर सामान डालते वक्त उसे जब हमने खर्चा बताया कि सामान इतने का आएगा, और दोस्तों बल्कि मैंने मार्केट के अकॉर्डिंग, मैंने क्योंकि दिल्ली के अकॉर्डिंग रेट बता रखे थे कस्टमर को, और वो कस्टमर पता क्या कह रहा था कि सरदार जी इतने का तो नया हाइड्रोलिक पंप आ जाएगा। तो मैं कहा भैया आप लगा लीजिए तुरंत, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, फिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे और काम करना है। बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट जैसी होती है दोस्तों, ऐसा ही करना पड़ता है दोस्तों। उसकी ट्यूब रह गई है खोलनी, बाकी मैंने आपसे बातें जो शेयर करनी थी वो कर दी हैं। ट्यूब खोलेगी दोस्तों, शो कर देंगे। और वो फ्रंट एक्सल वाली गाड़ी और स्टीयरिंग वाली गाड़ी के बाद चलते हैं। अब उसी गाड़ी के स्टीयरिंग का दोस्तों आपके सामने दोस्तों मैंने होलसेल खोल रखी है, और जेड का स्टीयरिंग है, यहीं कहीं होलसेल बदली जाती है। मगर कुछ भाई जो है नहीं समझ पाते कस्टमर, वो सोचते हैं कि हम स्टीयरिंग खुलवा कर करवाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग खुलवा कर करवाएं जहाँ मर्जी, और फिर उसके बाद पूरी किट के पैसे दें, लेबर भी दें, सब कुछ दें, और तेल भी डलवाएं फिर 3.5-4 लीटर। तो फिलहाल होलसेल डल के जब काम चल जाता है तो क्यों पंगे लें। मगर कस्टमर नहीं समझता इस चीज़ को दोस्तों, कह के इस चीज़ को मैं कई बार थक चुका हूँ। जो लोग बाग इस बात को मानते नहीं है ना, वो बार बार वही है कि हम तो पूरी किट डलवाएंगे, डलवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपके सामने होलसेल इसकी डाल लेंगे, और कुछ इसमें लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल हो चुकी है शाम, अब मैं लूँगा आपसे अलविदा, क्योंकि दोस्तों उसकी स्टीयरिंग के होलसेल वो सब तकड़म शकड़म सब जो गाड़ियों में काम किया हमने। फिलहाल एक जो ट्यूब है दोस्तों, वो तो अब खुलने में रात हो जाएगी उसे, और मॉर्निंग में दिखाऊंगा। फिलहाल आज तक जो मैंने सुबह से अब तक वीडियो दिखा दी है आपको। फिलहाल दोस्तों मैं स्टीयरिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो कस्टमर था उसे कम पैसे बताए, तब भी वो उस चीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाया, कि सोच रहा है कि मैं कहीं और पता करूँगा तो बहुत सही रहेगा। मगर दोस्तों कन्फ्यूज़न था उसके मन में कि हम उस चीज़ को सस्ते में करा लेंगे, नहीं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में था दोस्तों, क्योंकि उसने सामान महंगा खरीद लिया है बाज़ार से। क्योंकि दोस्तों पूरी कार्टेज और पूरा हाइड्रोलिक पंप अगर मार्केट से लेते हैं तो दोस्तों कंपनी का, तो टू मच एक्सपेंसिव। अगर हम लेते हैं दूसरे तरीके से, जो कि मैंने उसे बताया था, वो उसने फॉलो नहीं किया दोस्तों। और दोस्तों अब फ़िलहाल जो है मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि अब मिलेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि दोस्तों काम शाम के टाइम तो ऐसे अंधेरा हो जाता है, फिर वीडियो वगैरह में बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट, और मॉर्निंग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। कुछ अलग बात करेंगे दोस्तों, मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द दोस्तों। जेसीबी और हाईवा का जो जैक होता है दोस्तों, वो रिपेयर के ऊपर दोस्तों करेंगे बात, बहुत डिस्कस करेंगे दोस्तों अपना वीडियो में दोस्तों। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों भविष्य में अगर वीडियो आपने देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मॉर्निंग में, गुड बाय दोस्तों। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी दोस्तों आप फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको तमाम वो जानकारियाँ मिलेंगी जो 4-4 बार हाइड्रोलिक खोलते हैं।